नमस्कार दोस्तों, मैं अपूर्व आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे किसान बिल पे, जो अब बिल नहीं एक्ट बन चुका है। जो नया किसान बिल 2020 आया है, 3 बिल हैं इसमें, 2 नए जोड़े गए हैं और 1 में संशोधन किया गया है। इस बिल में सरकार का क्या तर्क है और अभी जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, किसान इस बिल का पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान तो दिल्ली के कई रास्तों को ब्लॉक कर दिए हैं और इस बिल को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक एक करके कि इन तीनों बिलों में सरकार के क्या तर्क हैं और इसका विरोध क्यों हो रहा है, किसान क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। तो हम एक एक करके तीनों बिल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो बिल है, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020। द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, ये पहला बिल है। जो दूसरा बिल है वो है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक 2020। द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। तीसरा जो है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट्स बिल 2020। अब एक एक करके इन बिल के बारे में बात करते हैं। तो जो पहला बिल है, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक, इसके बारे में बात करते हैं। अब इसमें सरकार का क्या तर्क है? सरकार का तर्क ये है कि इस बिल के आने से आप अपना माल पूरे भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। अब जहाँ किसान का मर्जी वहाँ ले जाके बेच सकता है, मतलब एक देश एक बाज़ार हो जाएगा। तो सरकार का ये तर्क है कि इससे क्या होगा कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा और किसानों को इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ेगा और जब बेचने की कहीं भी आज़ादी रहेगी तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से बेचेंगे। आपको जिस दाम में बेचना है, जहाँ बेचना है, जिससे बेचना है, उससे आप बेचेंगे। अब ये बाउंडेशन आपको नहीं है कि मंडी में ही बेचना है, ये है सरकार का तर्क। और इससे जो ट्रांसपोर्टेशन और एकोमोडेशन में जो खर्चा होता है वो भी कम होगा और एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ अच्छे व्यापारिक संबंध बना सकेंगे, ये सरकार का तर्क है। अब हम इस पे आते हैं कि इसके विरोध में जो किसान या राज्य भी हैं, बहुत सारे राज्य भी इसके विरोध में हैं। आप थोड़े दिन पहले तक जो बीजेपी के साथी थे, पंजाब के मिनिस्टर, उन्होंने छोड़ दिया मोदी कैबिनेट। हरसिमरत कौर बादल ने इसी किसान बिल के विरोध में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया। आज प्रकाश सिंह बादल अपना पद्म विभूषण वापस कर दिए हैं, जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, इसी बिल के विरोध में। जनरली अभी तक जो है छिटपुट छोड़े तो जो मुख्य तौर पे इस बिल का विरोध कर रहे हैं वह है पंजाब हरियाणा के किसान, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा खेती होती है, तो इस हिसाब से और उनका विरोध इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था सरकार का तर्क। अब जो फार्मर, जो किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनका क्या तर्क है वो एक एक करके जानते हैं। उनका तर्क ये है कि सरकार मंडी ख़त्म कर देगी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि मंडी को ख़त्म कर दिया जाएगा। वो सरकार की तरफ से यही तर्क आया है कि मंडी भी रहेगा लेकिन आपको बाहर बेचने की भी आज़ादी होगी। लेकिन किसान इस पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार मंडी ख़त्म कर देगी। दूसरा बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सरकार एमएसपी ख़त्म कर देगी। एमएसपी जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है उसको ख़त्म कर देगी। सबसे बड़ी बात है कि पिछले भी सरकारों में या इस सरकारों में कभी भी एमएसपी रिटेन में नहीं था। सरकार ऐलान करती थी, खरीदती थी। अभी भी कैबिनेट के मिनिस्टर हों, कृषि मंत्री या प्रधानमंत्री खुद हों नरेंद्र मोदी, या हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी हों, इन सभी लोगों ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि एमएसपी था, है और रहेगा। लेकिन किसान इस पर भरोसा नहीं कर पा रहे। उनको लग रहा है कि कुछ दिनों के बाद एमएसपी ख़त्म हो जाएगी, एमएसपी नहीं रहेगी, मंडी नहीं रहेगी, एपीएमसी
शॉर्ट में जिसको मंडी समझ लीजिए, मंडी ख़त्म कर देगी सरकार, मंडी नहीं रहेगी। ये है किसानों के तर्क। और जो पहले क्या होता था कि एमएसपी के रहने से ये जो सबसे बड़ा फ़ायदा है किसानों को वो ये है कि किसान एक तरह से निश्चिंत रहता है कि कोई खरीदे या ना खरीदे, मेरा सामान सरकार कम से कम, एमएसपी का मतलब ही होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो जो किसान थे पहले, उनको ये भरोसा रहता था कि मेरा सामान कम से कम इतना दाम पे किसान खरीदेगा। अब ये विश्वास सरकार किसानों में पैदा नहीं कर पा रही है कि एमएसपी रहेगा। तो पहले बिल में ये थे सरकार के तर्क और ये हैं किसानों के तर्क। अब हम आ जाते हैं दूसरे बिल में, जिसका नाम है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण एवं संरक्षण अनुबंध विधेयक, द फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल 2020। अब इसमें क्या है, सरकार का जो तर्क है, सरकार ये बोल रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देंगे। इससे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों की स्थिति अच्छी होगी, उनकी आय दुगुनी हो जाएगी। ये सब जुमला है, किसानों की आय दुगुनी तो बहुत दिन से बहुत सरकारें, सिर्फ बीजेपी नहीं कांग्रेस भी करते आ रही है। तो इसमें सरकार का ये तर्क है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए किसानों को आगे बढ़ाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होता है कि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट हैं, जो वो क्या करते हैं, छोटे छोटे किसानों को जिनकी जोत 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ है, उन सब को एक साथ कंबाइन करके बड़ा एक लैंड बनाते हैं। बनाते नहीं है, मतलब बोलते हैं कि एक बड़ा फार्मिंग का एरिया बनाइए। उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसानों से कि हम इतने में आपका सामान, जब सामान तैयार हो जाएगा, फसल जब पैदा हो जाएगा, जब फसल तैयार हो जाएगा, तब हम आपका सामान इतने में खरीदेंगे। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो सरकार बोल रही है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो कृषि क्षेत्र में बढ़ेगा, जो निजी निवेश है वो बढ़ेगा और इससे किसानों की स्थिति अच्छी होगी और कृषि में भी जीडीपी इम्प्रूव होगा। ये है सरकार के तर्क। अब किसानों के तर्क समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए किसान अभी कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी से कि हम आलू अगले साल 20 रुपये देंगे, ठीक। किसी कारणवश अगले साल आलू हो गया 25 रुपये, तो वो तो बंधा हुआ है कि उसको, चूँकि कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, तो उसको स्वाभाविक है वो उस कंपनी को 20 रुपये ही देगा, या देना मजबूरी है, चूँकि वो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है, कॉन्ट्रैक्ट में है, उसको नहीं तोड़ सकता है। दूसरा बात ये, दूसरा किसानों का ये तर्क है कि जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि अगर दाम बढ़ गया सामान का, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर अभी 20 पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस साल 25 हो गया नॉर्मल जो भाव है, तो वो कंपनियां क्या करेंगी कि सामान में खराबी निकालना शुरू कर देती हैं कि आलू अच्छा नहीं है, ये साइज़ छोटा है तो ये साइज़ बड़ा है, इस टाइप का, और वो लेने में आनाकानी करती है। ये है एक तर्क। दूसरी तर्क ये है कि जो बड़े कॉरपोरेट हैं उनसे छोटा किसान कैसे डील करेगा, क्योंकि बड़े कॉरपोरेट जो हैं वो आपको अपना एक मतलब मोनोपोली क्रिएट कर लेंगे कि उनको अपने हिसाब से, जिस हिसाब से वो चाहेंगे उस हिसाब से फार्मिंग करवाएंगे, जिस हिसाब से चाहेंगे उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ये है किसानों का तर्क। ये जो दूसरा बिल है इस पे। अब हम आ जाते हैं तीसरे बिल पे, जिसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट्स बिल 2020। अब इसमें क्या है कि पहले क्या होता था, ये वाला जो बिल है इसमें संशोधन किया गया है और पहले वाला जो बिल है 2 है उसको नया लाया गया है। तो पहले क्या था कि जैसे आवश्यक वस्तु जो है, दाल, चीनी, आलू, प्याज, चावल, मतलब जो भी इसेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उसको एक लिमिट से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते थे। पहले ये था कि एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या है, अभी जो ये नया अमेंडमेंट हुआ इस बिल में, बिल के आप तो एक्ट ही हो गया, इस जो नया एक्ट है ये, अब इसमें क्या है कि आप अपने मर्जी से जितना चाहें उतना आप स्टोर कर सकते हैं। और अब इसमें सरकार का क्या तर्क है कि जैसे कभी बहुत कुछ ज़्यादा हो गया, आप लोग देखते ही होंगे कभी कभी किसान रोड पे टमाटर फेंक देता है, प्याज फेंक देता है,
जो कि भाव अच्छा नहीं मिलने के चलते फेंक देता है। तो इससे सरकार का ये तर्क है कि अगर ये बिल क्या ये एक जो आया है, इससे क्या होगा कि अगर किसान को बहुत ज़्यादा भी फसल हो गया किसी एक खास साल में, तो जो भी बड़ी कंपनियां हैं वो उसको खरीद के स्टोर कर लेगी। मतलब किसान की बर्बादी नहीं होगी, किसान को फेंकना नहीं पड़ेगा, वो स्टोर कर लेगी और फिर अपने हिसाब से बेचेगी। क्योंकि जो बड़े कॉरपोरेट्स हैं या जो बड़ी कंपनियां, उनके पास स्टोरेज की अपार क्षमता है, बहुत बड़ी स्टोरेज की जगह है उनके पास, तो वो बहुत ज़्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं। ये है। अब इसमें किसान या कुछ राज्य सरकारों जो भी विरोध कर रहे हैं, उन सबका यही तर्क है कि अगर बड़ी कंपनियां इसको ऐसे कर लेगी, स्टोर कर लेगी, तो इससे होगा क्या कि उनका मोनोपोली हो जाएगा मार्केट पे, कि जब जितना मन करेगा उतना रिलीज करेगी, जब जितना मन करेगा उतना ज़्यादा कर देगी, कम कर देगी। तो इससे कंट्रोल आ जाएगा, जो प्राइस का कंट्रोल है उन कंपनियों के हाथ में आ जाएगा। या किसी साल बहुत ज़्यादा खरीद कर लेगी, थोड़ा दाम बढ़ गया, किसी साल खरीदेगी ही नहीं, तो इससे डिसबैलेंस हो जाएगा। मतलब टोटल मोनोपोली उन बड़ी कंपनियों का हो जाएगा और इसमें किसान बन जाएगा। ये है किसानों के तर्क। आज कृषि मंत्री और किसानों के बीच बैठक है, देखिए इसमें क्या निकलता है। जो भी आगे होगा हम बात करेंगे, चूँकि देश के अन्नदाता हैं किसान, मैं भी एक किसान परिवार से ही आता हूँ। तो ये बात थी, आगे जैसे भी जानकारी मिलेगी आगे बात होगी। अब यहाँ तक देख लिए हैं तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत आभार।